गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11वीं इतिहास की द्वितीय चैप्टर लेखन कला एवं शहरी जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। एक प्राचीन सभ्यता जिसको हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? एक प्राचीन सभ्यता जिसको हम लोग कौन सी सभ्यता के नाम से जानते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो भारत की हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। ये मेसोपोटामिया सभ्यता किसकी समकालीन सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता की। भारत की जैसे सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा है, वैसे ही इराक की एक प्राचीन सभ्यता जिसको मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये मेसोपोटामिया शब्द यूनानी और लैटिन भाषा का शब्द है ना? यूनानी और लैटिन भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में यदि हम बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मेसोस और पोटामोस। मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है ना? ये यूनानी भाषा का शब्द है। पहला क्या है? मेसोस। दूसरा है पोटामोस। मेसोस मतलब होता है मध्य। मेसोस मतलब क्या होता है? मध्य। और पोटामोस मतलब होता है नदी। अर्थात मेसोपोटामिया ऐसी सभ्यता है जिसका जन्म नदी के मध्य, है ना, मैदानी भाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया का जन्म नदी के मध्य के मैदानी भाग में हुआ था। इसलिए इस सभ्यता का नाम मेसोपोटामिया की सभ्यता रखा गया है। और वर्तमान में इस सभ्यता का जो क्षेत्र है ना, हम मेसोपोटामिया जिस स्थान पे मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ था, वर्तमान में हम इस स्थान को इराक के नाम से जानते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता दो नदियों के मध्य पनपी थी या जन्म हुआ था। ये दो नदियां कौन कौन सी? एक तो दजला, पहला कौन सा है? दजला, और दूसरा है फरात। पहला नदी कौन सा है? दजला है। दूसरा नदी फरात है। इन दोनों नदियों के बीच के जो मैदानी भाग है, जो मुहाने हैं, उस मुहाने पर इराक, जहां पे मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म लगभग 3200 ईसा पूर्व इस सभ्यता का जन्म हुआ था। और ये जो फरात नदी है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, जिन्होंने मेसोपोटामिया की सभ्यता को दो भागों में बांटा है, उत्तरी मेसोपोटामिया की सभ्यता और दक्षिणी मेसोपोटामिया की सभ्यता। और दोनों की जलवायु विभिन्नता है, दोनों की जलवायु में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। और इस फरात नदी को मेसोपोटामिया की जीवन रेखा या के मेसोपोटामिया की जीवन रेखा और इसके साथ साथ विश्व व्यापार का प्रमुख मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। किसको? फरात नदी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता को दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी मेसोपोटामिया की सभ्यता और दक्षिणी मेसोपोटामिया की सभ्यता, और इसको विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता की जीवन रेखा के नाम से भी इस फरात नदी को जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो केवल एक ही राज्य की सभ्यता नहीं, अपितु इस क्षेत्र में, मतलब मेसोपोटामिया की क्षेत्र में इन नदियों के मध्य में कई संस्कृति सभ्यताओं का जन्म हुआ, विलुप्त हुआ, पतन हुआ, है ना। और समग्र रूप से इन संस्कृतियों के जन्म, उत्थान, पतन की पूरी व्यवस्था ही मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इस मेसोपोटामिया की सभ्यता में जैसे सुमेरियन सभ्यता का जन्म हुआ, बेबीलोनियन सभ्यता का जन्म हुआ, है ना, असीरियन सभ्यता, कार्डियन, अक्काड, ऐसे विभिन्न सभ्यता संस्कृति का जन्म इसी मेसोपोटामिया सभ्यता, है ना, मेसोपोटामिया के क्षेत्र में मैदानी भाग, किसके? दजला और फरात नदी के मुहाने पर हुआ था। तो समग्र रूप से इन सभी संस्कृतियों को मेसोपोटामिया की संस्कृति के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? मेसोपोटामिया की संस्कृति क्या है? ये विभिन्न सभ्यता या संस्कृतियों का एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियों का जन्म और पतन हुआ, और समग्र रूप से इन संस्कृतियों को मेसोपोटामिया की संस्कृति या सभ्यता के नाम से जानते हैं, जिसमें असीरियन, बेबीलोनियन,
बेबीलोनियन, सुमारियन है, सुमेरियन, अक्कादी, कार्डियन, ऐसी संस्कृति और सभ्यताओं का जन्म इसी स्थान पे हुआ था। चलिए आगे देखते हैं इस सभ्यता का खोज, मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता का खोज कब हुआ। तो 19वीं शताब्दी के पूर्व तक मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में लोगों को कोई ज्ञान नहीं था। 19वीं सदी के प्रारंभ में, है ना, 19वीं सदी के प्रारंभ में 1850 में इस सभ्यता के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। कैसे जानकारी प्राप्त हुई कि मेसोपोटामिया के बारे में, है ना, यहाँ का एक प्रसिद्ध नगर था जिसका नाम था ऊर। क्या नाम था? ऊर। इराक के एक प्राचीन नगर जिसका नाम था ऊर। तो ऊर के नगर में, है ना, लियोनार्ड उली नामक एक व्यक्ति ने, लियोनार्ड उली ने ऊर के इसी नगर का खुदाई करवाया गया। खुदाई के उपरांत उनको प्राचीन नगरों के भग्नावशेष, खंडर और बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई। इसके साथ साथ राजवंशों के प्राचीन समाधि के अवशेष भी ऊर नगर से प्राप्त हुए। इसीलिए, है ना, ईरान के अन्य नगर जैसे बेबीलोन, निनेवे, निप्पुर, लगास, ये ईरान के अन्य प्रमुख शहर या नगर थे। इन नगरों की भी खुदाई का कार्य करवाया गया। क्यों करवाया गया? क्योंकि जो ऊर से प्राचीन नगरों के अवशेष मिले हैं, इसलिए इराक के अन्य नगरों का, जैसे बेबीलोन है, निप्पुर है, लगास है, निनेवे है, इनकी भी खुदाई करवाया गया। तो इन नगरों में भी बहुसंख्यक प्राचीन वस्तुएं, उनकी अवशेष, लिखित दस्तावेज, है ना, ये सारी चीजें मिली हैं। और इसके बाद, इन चीजों के बाद 1850 में, है ना, 1850 में एक अंग्रेज अधिकारी अन्वेषक जिसका नाम था रॉलिंसन। क्या नाम था? क्या नाम था? रॉलिंसन अंग्रेज अधिकारी अन्वेषक था। इसको खुदाई से ईरान के पास के एक ऊंचे पर्वत पर ईरानी शासक, जो प्रथम शासक था ईरान का, डेरियस, उसका लिखा हुआ एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो फारसी और बेबीलोन भाषा में था। क्लियर हुआ यहाँ पर? इसको एक बार और रिपीट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज का। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज सर्वप्रथम ऊर नगर से प्रारंभ हुआ। इसके बाद 1850 एडी में एक अंग्रेज अन्वेषक रॉलिंसन महोदय को, है ना, इराक के समीप के एक ऊंचे पर्वत पे प्रथम ईरानी सम्राट डेरियस, कौन था? प्रथम ईरानी सम्राट कौन था? डेरियस द्वारा लिखवाया गया एक शिलालेख प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एक शिलालेख जो फारसी और बेबीलोन भाषा में लिखा हुआ था। कौन सी भाषा में लिखा हुआ था शिलालेख? फारसी और बेबीलोनियन भाषा में लिखा हुआ था। और इस शिलालेख को, जो प्रथम ईरानी सम्राट डेरियस का था, इसको पढ़ने में किसको? रॉलिंसन महोदय को 12 वर्षों का समय लगा। जब उन्होंने इनके लेखों को पढ़ लिया जो फारसी और बेबीलोनियन भाषा में लिखा था, तो इसके बाद इन्होंने रॉलिंसन महोदय ने इस प्राचीन सभ्यता के बारे में लोगों को अवगत कराया कि ईरान की इस भूमि में 3200 बीसी पूर्व, है ना, या 3200 ईसा पूर्व के आसपास एक सभ्यता निवास कर रही थी जिसको हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज और 1850 में रॉलिंसन महोदय के योगदान के परिणाम स्वरूप इस प्राचीन सभ्यता के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। ये प्राचीन सभ्यता ईरान के दो नदियों के बीच, दजला और फरात नदियों के मध्य या मुहाने पर ऐसी प्राचीन सभ्यता का जन्म हुआ था 3200 ईसा पूर्व, जिसे हम वर्तमान में मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। और इनका नामकरण क्यों पड़ा? क्योंकि यूनानी भाषा का शब्द है मेसोपोटामिया, जिसका हिंदी जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटामस, मतलब नदी के मध्य की जमीन। इस तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता का खोज किया गया।
मेसोपोटामिया सभ्यता के खोज तो चलता ही रहा और इसी तरह 1901 में, कब 1901 में मूसा से, कहां पे, मूसा नगर की खोज से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, ठीक है, जो शिलालेख काले पत्थर से निर्मित किए गए थे। इस तरह से इनकी जानकारी, मेसोपोटामिया की जानकारी लोगों को प्राप्त हुई। क्लियर हुआ? अब हम इसके देखते हैं राजनैतिक इतिहास के बारे में। इसके इतिहास के बारे में मेसोपोटामिया सभ्यता के राजनीतिक इतिहास या राज्यों के उत्थान और पतन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जहां बहुत सारे, है ना, जैसे अभी चर्चा किए थे, बहुत सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन, अक्काद, कार्डियन जैसी सभ्यताओं संस्कृतियों का उत्थान और पतन होता रहा था या चलता ही रहा था। और इनके प्रमुख नगरों की बात करें, किसके, मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? एरेक, एरिडू, लगास, ऊर, ये प्रमुख क्या थे, इनके नगर थे। और इन नगरों में, है ना, ये जो प्रत्येक नगर है वो अलग अलग राज्यों की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी, क्योंकि मेसोपोटामिया में बहुत सारी सभ्यताओं का मिश्रण था, है ना, सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन। तो इन नगरों की राजधानी क्या थी? एरेक, एरेडू, लगास, ऊर, वो इन बड़े राज्यों की क्या थी, राजधानी थी। और इन्हीं नगरों में सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन या इनकी राजधानियों के मध्य क्या होते थे, आपसी संघर्ष या युद्ध क्या रहता था, चलता ही रहता था। हमेशा इनके बीच युद्ध होते ही रहते थे। और इन सब की संस्कृति, है ना, इन सब की संस्कृति में एकरूपता थी, समानता थी, सभी की संस्कृति एक जैसे ही चलती थी। उनकी खान पान, रीति रिवाज, पहनावा, ये सारी चीजें इनमें क्या थी, समरूपता या एकरूपता देखने को मिलती है। 2600 बीसी के आते आते, ईसा पूर्व के आते आते, इसके जो ऊर नगर थे, है ना, ऊर नगर ने इन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करके इन क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इस तरह से मेसोपोटामिया के राजनीतिक इतिहास में परिवर्तन देखने को मिले हैं। मेसोपोटामिया के राजनीतिक इतिहास के परिवर्तन की यह पहली घटना हो गई कि ऊर इन सभी क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में इन क्षेत्रों को ले लिया। किन क्षेत्रों को? जैसे एरेक, एरेडू, लगास, है ना, इन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में ये सफल हो गए। ये यहाँ की पहली राजनीतिक घटना रही। दूसरी प्रमुख घटना की बात हम करें तो 1792 में, इसमें 1792 में इसी मेसोपोटामिया सभ्यता इराक की भूमि पर एक नए राजवंश का जन्म हुआ। या एक नए राजवंश की स्थापना हम्मुराबी ने किया। किसने किया? हम्मुराबी ने एक नए राजवंश की स्थापना 1792 में किया, जो एक महान विजेता, महान शासक था और जिनके द्वारा जो विधि संहिता, जो कानून का निर्माण किया गया, वो विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। तो इस हम्मुराबी संहिता, है ना, जो विश्व में प्रमुख स्थान रखता है, जिस सभ्यता का जन्म हुआ था 1792 में और 1600 ईस्वी ईसा पूर्व के आते आते इस सभ्यता का क्या हो गया, पूर्ण रूप से पतन हो गया। तो इस सभ्यता का जो पतन हुआ, इसके पीछे तुर्की आक्रमणकारियों का हाथ था। और हम्मुराबी की सभ्यता को पतन करने में, है ना, सबसे पहली बार इस सभ्यता के पतन में युद्ध में घोड़े, रथों का प्रयोग किया गया। लोहे के अस्त्र शस्त्रों का उपयोग सर्वप्रथम, है ना, 1600 ईसा पूर्व हम्मुराबी की सभ्यता को समाप्त करने में तुर्कों ने किया था। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया के राजनीतिक क्षेत्रों के हुए परिवर्तन या इतिहास का अध्ययन हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कर सकते हैं। पहला कि ऊर का अपना प्रभाव शक्तिशाली होना 2600 ईसा पूर्व में। दूसरे में हम देख सकते हैं दूसरी प्रमुख घटना 1792 में हम्मुराबी एक महान साम्राज्य की नई स्थापना या नए राजवंश की स्थापना को। आगे हम लोग देखते हैं, किसको देखते हैं, आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। पुरातत्वीय खोज, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पुरातात्विक खोज।
आगे हम लोग मेसोपोटामिया की पुरातत्वीय खोज को देखते हैं। क्या देखते हैं? मेसोपोटामिया की पुरातत्वीय खोज किस प्रकार से हुआ। तो मेसोपोटामिया की पुरातत्वीय खोज का प्रारंभ 1840 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, जो सालों तक चलता रहा। कब प्रारंभ किया, ये प्रश्न में पूछते हैं। मेसोपोटामिया की पुरातत्वीय खोज कब प्रारंभ किया? तो 1840 ईस्वी में, है ना, एडी में मेसोपोटामिया की पुरातात्विक खोज का कार्य प्रारंभ किया, जो सालों तक चलता रहा। और ये जो खोज है वो इराक के दो प्रमुख नगर, कौन? उरूख और मारी में। कौन सा? उरूख और मारी, दो प्रमुख नगर में इस खोज का कार्य प्रारंभ किया गया, जो सालों तक चलता रहा। और इसके खोज के बाद बहुत सारी पुरातात्विक चीजें मिली, जैसे बहुत सारे भवनों के, इमारतों के भग्नावशेष मिले, मूर्तियां, कब्र मिली, धातु के आभूषण मिले, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें इसकी खोज से प्राप्त हुई। इसके साथ साथ बाइबिल के, है ना, बाइबिल के प्रथम भाग में, ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबिल के प्रथम भाग के ओल्ड टेस्टामेंट में, है ना, भी मेसोपोटामिया शब्द की जिक्र हुआ है। किसमें हुआ है? बाइबिल क्या है? आप सब जानते हैं कि ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ, क्या बोलते हैं हम उनको? बाइबिल बोलते हैं। तो उस बाइबिल में भी मेसोपोटामिया शब्द की क्या हुआ है? जानकारी या जिक्र हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबिल के पहला भाग के ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया शब्द का जिक्र बार बार हुआ है। इसलिए, है ना, यूरोपवासी, क्योंकि यूरोपवासी पूरे ईसाई हैं और ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। इसलिए यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया काफी महत्वपूर्ण रखता है। और इसी बाइबिल के, है ना, ओल्ड टेस्टामेंट में क्या लिखा हुआ है? बुक ऑफ जेनेसिस में। किसमें? बुक ऑफ, ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट के बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है बाइबिल में? तो सिमार शब्द का उल्लेख मिलता है। सिमार मतलब क्या है? जो सुमेर है, जो सुमेर की सभ्यता है ना, सुमेरियन सभ्यता है, वो सभ्यता किसके बनी हुई थी? ईंटों के बनी हुई, है ना, ईंटों से बनी हुई सभ्यता। ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार शब्द का उल्लेख मिला है। सिमार का अर्थ क्या है? सुमेर की सभ्यता, जो सुमेरियन सभ्यता थी, वो ईंटों से बनी हुई सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? सुमेरियन सभ्यता, जिसको हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ, है ना, इसके साथ साथ जो यूरोपीय यात्री है, उसके लिए ये मेसोपोटामिया की सभ्यता काफी महत्वपूर्ण रखती है। क्यों महत्वपूर्ण रखती है? क्योंकि यूरोपीय यात्री लोग इस मेसोपोटामिया की सभ्यता को अपनी पूर्वजों की धरती मानते हैं। क्लियर हुआ? जो यूरोपीय वासी है वो इस मेसोपोटामिया की सभ्यता को अपने पूर्वजों की धरती मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इन यूरोपियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है ना। इनका पवित्र ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। और बाइबिल में, है ना, बाइबिल के फर्स्ट अध्याय में ओल्ड टेस्टामेंट में, फर्स्ट अध्याय ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ जेनेसिस लिखा हुआ है ना। और इस बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार शब्द का उल्लेख है। सिमार मतलब क्या है? सुमेरियन सभ्यता, ईंटों से बनी हुई सभ्यता है। इसलिए यूरोपीय लोग इस मेसोपोटामिया की सभ्यता को अपने पूर्वजों की धरती मानते हैं। अतः यूरोपियों के लिए यह मेसोपोटामिया की सभ्यता काफी महत्वपूर्ण है। क्लियर हुआ? इसके साथ साथ बाइबिल में ही, इसमें बाइबिल में ही इस सभ्यता के पतन के बारे में एक जल प्लावन की घटना का भी चित्रण मिलता है बाइबिल में, है ना। ओल्ड टेस्टामेंट में, बाइबिल में जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न में पूछे जाते हैं कि जल प्लावन क्या है। तो बाइबिल में या बाइबिल की ओल्ड टेस्टामेंट में जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को, है ना, जलमग्न करने का सोचा। इसके बाद भी मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने नोआ नाम की, किसको? एक नोआ नाम के व्यक्ति को चुना। किसको चुना?
नोआ नाम के व्यक्ति को चुना और इस नोआ नाम के व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी नाव का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? नोआ नाम के व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी नाव का निर्माण किया और इस नाव में सभी जीवों के एक एक जोड़े को रखा। जब परमेश्वर ने, भगवान ने, है ना, ईसाइयों को क्या है, परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी पर जल प्लावन किया, पूरी पृथ्वी को जल से डुबो दिया गया, तब नोआ द्वारा रखे हुए नाव में, है ना, बनाए हुए नाव में रखे हुए जो जीवों के एक एक जोड़ा था, ये लोग सुरक्षित बच गए, जिससे नए सृष्टि का जीवों का निर्माण हुआ। इसी घटना को जल प्लावन के लिए, इसी घटना को किस नाम से जानते हैं? बाइबिल में जल प्लावन के नाम से जानते हैं। तो इस जल प्लावन का उल्लेख भी ओल्ड टेस्टामेंट बाइबिल के ग्रंथ में होता है। तो इस प्रकार से, ठीक है, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11वीं इतिहास का सेकेंड चैप्टर, लेखन कला एवं शहरी जीवन के बारे में। लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में एक प्राचीन सभ्यता, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानते हैं। आज की कक्षा के लिए इतना ही। कल हम लोग इसके भौगोलिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ लेखन कला एवं शहरी जीवन के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। आज के लिए